अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अचार की रेसिपी लेके आ रही हूँ। ये खीरे का अचार है। ये जो हम शवारमा लेते हैं, शवारमा के अंदर इस अचार का इस्तेमाल होता है। मेरे पास 3 कप जो है ये वाले मेजरिंग कप जो है 250 ml के ये पानी है और ये 1 कप सिरका है। ये इसका रेशो है। आपने 3 कप के साथ 1 कप सिरके का इस्तेमाल करना है। अभी जो मेरे पास चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है। ये आम घरेलू नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है। ये 2 लाल मिर्च है। मैंने इसको इस तरह क्रश कर लिया और ये मेरे पास है 1 चुटकी जो है काली मिर्च है और ये गुले बादियान के 2 कलियां हैं और ये जो है मेरे पास दरदरा ज़ीरा है और ये कलवंजी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। पानी के अंदर, पानी और सिरके के अंदर मिक्स करके अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। कि यहाँ मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव जो है ये खीरा था। इसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप गोल काट लें, आपकी मर्ज़ी है आप ऐसे काट लें, जैसे आपको पसंद हो वैसे काट लें आप। ये खीरा है। खीरे को मैंने स्क्रू लेके इससे यूँ जो है इसके अंदर हल्के हल्के से सुराख कर लिए हैं, आगे पीछे दोनों जानिब से, और यहाँ से भी स्क्रू की मदद से मैंने यूं कर लिया है। ये मैंने अचार बिल्कुल आपको करेक्ट रेसिपी के साथ दे रही हूँ और ये अचार बहुत ही मज़े का बनता है। अब मेरा ये जो है तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ जो है ये मेरा धुला हुआ साफ़ सुथरा जार है जिसे मैंने गर्म पानी से धो के रखा है। अब ये इसके अंदर मैं, आपका जो जार है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा गर्म पानी से धुला हुआ होना चाहिए। 1-2 मिनट के लिए आप उसको गर्म पानी में बॉईल कर लीजिए। अब मेरा ये तमाम चीज़ें जो है ये मिक्स हो चुकी हैं। मैं जो है इसके अंदर 2 जार इस्तेमाल करूंगी मैं। एक मैंने खीरा आपके सामने ये साबुत लेके इसको किया था मार्केट में, ये दोनों ही तरह से मिलता है। बस ये मेरे पास थोड़ी सी 1 चुटकी जो है कलवंजी है। कलवंजी जो है मैं सुन्नत के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, सुन्नत पे हमें अमल करना चाहिए। और ये राई है, राई इसमें डलेगी। अब मैं दोनों को मिक्स करके दोनों जारों में थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये मेरे पास बस इतना सा ये सिट्रिक एसिड है, इसको नींबू का सत भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये 3 से 4 दिन के अंदर ये अचार रेडी हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ये पानी जो है शामिल कर रही हूँ। बस पानी इतना होना चाहिए कि आपका ये डूबा रहे उस पानी के अंदर। और ये बहुत ही लजीज अचार है। आप कहीं भी UAE या अरब कंट्री किसी भी एरिया में जाएं, वहाँ ये अचार बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से खाया जाता है। शवारमा की ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। चले अब मैं जो है इसको पैक कर रही हूँ ढक्कन लगा के। बस ये रूम टेम्परेचर पे ही पड़ा रहेगा। 4 से 5 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ किचन की शेल्फ पे ही इसको छोड़ दूँगी। ये सिट्रिक एसिड इसलिए डाला जाता है ताकि आपका अचार जो है फफूंदी वगैरह से महफूज रहे। ये कमर्शियल तौर पे भी इसी तरीके से किया जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें आप दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपने फजलो करम से रखे। चले, अल्लाह हाफिज़।